परशुराम जी ने कर्ण को शाप क्यों दिया? वह शाप क्या था और उस शाप का परिणाम क्या हुआ? बात तब की है जब इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल ले लिए थे और उसे एक शक्ति प्रदान कर दी थी। तब तक यह तय हो चुका था कि कौरव और पांडवों में युद्ध होकर रहेगा। तब दुर्योधन के सामने डींगे हाँकने के लिए अर्जुन कहता था कि अर्जुन से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वह कर्ण अर्जुन का वध अवश्य कर देगा। लेकिन दुर्योधन को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, अर्जुन के पास अनेक दिव्यास्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र भी है। तुम्हारे पास क्या है? तब कर्ण को तैश आ गया और उसने दुर्योधन के समक्ष प्रतिज्ञा कर ली कि वह ब्रह्मास्त्र प्राप्त करके ही रहेगा। उन दिनों ब्रह्मास्त्र सिखाने की विद्या भगवान परशुराम और द्रोणाचार्य के पास ही थी। द्रोणाचार्य ने पहले ही मना कर दिया था कि वे केवल राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाते हैं, अन्य किसी को नहीं। इसलिए केवल परशुराम जी का ही विकल्प बचा था। परशुराम जी भी श्रेष्ठ व्यक्तियों को ही ब्रह्मास्त्र का अधिकारी मानकर यह विद्या सिखाते थे, हर किसी को नहीं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग हो सकता था, इसलिए हर किसी को ब्रह्मास्त्र नहीं दिया जा सकता था। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लिए अपना परिचय छुपाया और एक ब्राह्मण युवक का वेश बनाकर परशुराम जी के पास ब्रह्मास्त्र सीखने चला गया। परशुराम जी ने जब उसका परिचय पूछा तो उसने स्वयं को एक ब्राह्मण कुमार बताया। परशुराम जी कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने को तैयार हो गए। उन्होंने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखा भी दी। अब कर्ण के वापस जाने का समय हो गया था। एक दिन परशुराम जी कर्ण के साथ कहीं जा रहे थे कि रास्ते में थकान महसूस होने के कारण एक वृक्ष के नीचे वे बैठ गए। कर्ण ने अपनी जांघ का सिरहाना बना दिया, जिस पर सिर रखकर परशुराम जी सो गए। इतने में एक जहरीला कीड़ा कर्ण की जांघ का मांस खाने लगा। इससे कर्ण को बहुत तकलीफ होने लगी। उस दिन उसे पता चला कि कवच नहीं होने का क्या असर होता है। यदि कवच होता तो वह कीड़ा उसकी त्वचा में सुराख कर ही नहीं सकता था। लेकिन कर्ण उस दर्द को सहन करता रहा। उसे लगा कि यदि वह उस कीड़े को भगाएगा या उसे मारेगा तो परशुराम जी की नींद में व्यवधान होगा। इसलिए वह दर्द को पीता रहा। कीड़े के द्वारा मांस खाने से जांघ में घाव हो गया और खून बहने लगा। खून गर्म होता है, जिसका अनुभव परशुराम जी को हुआ तो उनकी नींद खुल गई और वे उठ बैठे। उन्होंने कर्ण की घाव वाली जांघ देखी और उस कीड़े को जांघ का मांस खाते हुए देखा तो वे तुरंत समझ गए कि यह कर्ण कोई ब्राह्मण कुमार नहीं है, अपितु कोई क्षत्रिय है। परशुराम जी को कार्तवीर्य अर्जुन से द्वेष था, क्योंकि उसने परशुराम जी की माता के साथ दुष्कर्म करने की चेष्टा की थी। इसलिए परशुराम जी क्षत्रियों के घोर विरोधी हो गए थे। क्षत्रियों को शक्ति असहायों की रक्षा करने के लिए दी गई थी। महिला, ब्राह्मण, बच्चे और दीनहीन व्यक्ति असहायों की श्रेणी में आते थे, लेकिन अर्जुन ने एक महिला का अपनी ताकत के बल पर अपमान किया था। तब उन्होंने क्षत्रियों का समूल नाश करने का संकल्प ले लिया और पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। जब कर्ण से परशुराम जी ने पूछा कि सच सच बता, तू कौन है? तू ब्राह्मण नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं होती है। तब कर्ण ने अपना सही परिचय दिया और अपने द्वारा दिए गए छद्म परिचय के लिए क्षमा याचना की। लेकिन परशुराम जी ने उसे क्षमा नहीं किया। कर्ण को शाप दे दिया, जिस ब्रह्मास्त्र के लिए तूने मुझसे छद्म परिचय देकर ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है, वह ब्रह्मास्त्र तेरी मृत्यु के समय तेरे काम नहीं आएगा। तू उसका आह्वान करेगा, लेकिन तू उसे भूल जाएगा। तब कर्ण निराश होकर वापस हस्तिनापुर आ गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जिस दिन कर्ण और अर्जुन का निर्णायक युद्ध हुआ, उस दिन कर्ण को ब्रह्मास्त्र याद ही नहीं आया और इस तरह अर्जुन ने उसका वध कर दिया। इस तरह की रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।